नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सीरीज हिंदी में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सोच की जो आपको भीड़ से अलग बना सकती है। द ईगल माइंडसेट, यानी बाज जैसी सोच। ये बात हम समझेंगे वेदांत की कहानी से, जो एक आम लड़का था लेकिन बड़ा सपना देखता था। कई बार गिरा, रुका, लेकिन एक परिंदे से प्रेरणा लेकर उड़ चला। पहली सीख, अकेले चलो लेकिन ऊंचा उड़ो। वेदांत एक साधारण लड़का था जो हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहने में ही खुद को सुरक्षित महसूस करता था। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर काम वो तभी करता जब उसका कोई दोस्त साथ हो। पढ़ाई, खेल और यहां तक कि नए सपने देखने के लिए भी वो दूसरों की हिम्मत पर निर्भर था। वो सोचता था, अगर मैं अकेला रह गया तो क्या होगा? सब मुझे छोड़ देंगे तो मैं अकेले कैसे आगे बढ़ूंगा? एक दिन स्कूल में एक टीचर ने एक स्लाइड दिखाई। उसमें एक बाज अकेला आकाश में उड़ रहा था और नीचे ढेर सारे कबूतर एक साथ जमीन पर बैठे थे। टीचर ने कहा, जो लोग भीड़ में चलना चाहते हैं वो वहीं तक पहुंचते हैं जहां सब जाते हैं, लेकिन जो अकेले उड़ने का साहस रखते हैं वो नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। इस बात ने वेदांत को अंदर से हिला दिया। उसे समझ आया कि जब तक वो दूसरों के सहारे चलेगा तब तक वो अपनी असली ताकत नहीं पहचान पाएगा। उस दिन के बाद उसने अकेले पढ़ाई करनी शुरू की। बिना किसी की राय के अपने सपनों की दिशा चुनी। पहले डर लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, जब आप अकेले होते हो तो आपके पास खुद से बात करने का वक्त होता है, सोचने का वक्त होता है, और वहीं से असली उड़ान शुरू होती है। सीख, अकेले चलने से डरो मत। बाज हमेशा अकेले उड़ता है और सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। दूसरी सीख, दूर की सोच रखो, अभी नहीं, आगे का देखो। वेदांत को शुरू से ही हर चीज का नतीजा तुरंत चाहिए होता था। चाहे पढ़ाई हो, जिम जाना हो या फिर कोई नया कौशल सीखना, अगर 2 से 3 दिन में फर्क न दिखे तो वो छोड़ देता था। वो सोचता था कि अगर तुरंत रिजल्ट नहीं मिल रहा तो शायद वो रास्ता ही गलत है। एक दिन वेदांत अपने चाचा के साथ पहाड़ों पर गया। वहां उन्होंने देखा कि एक बाज बहुत ऊंचाई से उड़ रहा था और बहुत देर तक सिर्फ नीचे देखता रहा, जैसे किसी मौके की तलाश में हो। वेदांत ने पूछा, चाचा, ये बाज नीचे क्यों नहीं आता? उसे खाना नहीं चाहिए? चाचा ने मुस्कुरा कर कहा, बाज कभी भी जल्दबाजी नहीं करता, वो बहुत दूर तक देख सकता है। वो अपने शिकार को पहले पहचानता है, फिर सही वक्त पर पूरी ताकत से झपट्टा मारता है। अगर वो जल्दबाजी करे तो भूखा रह जाएगा। ये बात वेदांत के मन में बैठ गई। उसे समझ आया कि जिंदगी में जो लोग लंबी सोच रखते हैं वो ही आगे निकलते हैं। तुरंत फायदा ढूंढने वाले लोग अक्सर खुद को थका देते हैं, लेकिन जिनकी नजर दूर के सफर पर होती है वो रास्ते में आने वाली परेशानियों से घबराते नहीं। अब वेदांत ने हर काम को लंबी सोच के साथ करना शुरू किया। उसने छोटी हारों की परवाह करना छोड़ दिया और बड़ी जीत की तैयारी में लग गया। सीख, बाज की तरह सोचो, जल्दी नहीं, सही समय का इंतजार करो। जो दूर देखता है वो ही ऊंचा उड़ता है। तीसरी सीख, मुश्किलों से मत डरो, तूफान तुम्हें उड़ने का मौका देते हैं। वेदांत की जिंदगी में एक ऐसा समय आया जब हर चीज उलट पुलट हो गई। एक बड़ा एग्जाम फेल हो गया, दोस्ती टूट गई और घर में पैसों की भी तंगी हो गई। चारों तरफ अंधेरा लग रहा था। उसे लगा शायद उसका सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। वो दिन रात यही सोचता रहा कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। एक दिन वो बहुत मायूस होकर छत पर बैठा था। तभी अचानक मौसम खराब होने लगा। तेज हवा, बादल और आसमान में उड़ते परिंदे, सब चिड़िया जल्दी से पेड़ों पर जाकर छुप गई। लेकिन एक बाज था जो उसी तूफान में ऊपर की ओर उड़ रहा था। वेदांत हैरान हो गया। उसके पापा ने आकर कहा, बेटा देखो, वो बाज तूफान से भाग नहीं रहा, वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। हवा की ताकत से वो और ऊंचा उड़ रहा है।
वो लाइन वेदांत के दिल को छू गई। उसने सोचा, अगर बाज तूफान में उड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने अपनी हर परेशानी को एक चुनौती की तरह देखना शुरू किया। जहां पहले वो हार मान जाता था, अब वो रुकता नहीं था। उसने सोचा, अगर आज मुश्किल है तो कल सीख मिल सकती है। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करता गया और कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बदलने लगी। सीख, तूफान गिराने नहीं आते, वो तुम्हें ऊंचा उड़ने का मौका देते हैं। डरने की जगह उड़ने की हिम्मत दिखाओ। चौथी सीख, खुद को बदलो, तभी दोबारा उड़ सकोगे। वेदांत एक दौर में बहुत अच्छा कर रहा था। पढ़ाई में अच्छा, लोग तारीफ करते और उसे खुद पर गर्व भी होने लगा था। लेकिन धीरे धीरे उसने मेहनत करना कम कर दिया। उसे लगने लगा, अब तो मैं बहुत जानता हूं, मुझे कुछ बदलने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे उसकी ग्रोथ रुक गई। वो जहां था वही अटका रह गया। एक दिन एक वीडियो में उसने देखा कि बाज जब 40 साल का होता है तो उसकी चोंच बहुत लंबी और मुड़ी हुई हो जाती है। उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं और पंख भारी होकर उड़ान में बाधा डालते हैं। तब बाज के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो धीरे धीरे मर जाए या एक कठिन बदलाव से गुजरे। बाज एक ऊंचे पहाड़ पर जाकर खुद को 150 दिन के लिए अकेले बंद कर देता है। वहां वो अपनी चोंच चट्टानों पर मारकर तोड़ देता है, पुराने पंजे गिरा देता है और पंख नोच नोच कर निकाल देता है। जब सब कुछ नया निकल आता है तब वो फिर से उड़ता है और अगले 30 साल तक जीता है। वेदांत अंदर तक हिल गया। उसने समझा कि अगर उसे फिर से उड़ान भरनी है तो पुरानी सोच, आलस और अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। उसने खुद को बदलना शुरू किया, टाइम पर उठना शुरू किया, फोन पर टाइम वेस्ट करना बंद किया, खुद की गलतियां स्वीकार की और नए ढंग से मेहनत शुरू की। सीख, जो बदलना नहीं चाहता वो बढ़ नहीं सकता। खुद को बदलो, तभी जिंदगी बदलती है। 5वीं सीख, ऊंचाई से सोचो जहां शोर नहीं, सिर्फ नजरिया होता है। वेदांत अक्सर छोटी छोटी बातों में उलझा रहता था। किसने क्या कहा, किसकी कितनी लाइक्स आई, कौन क्या पहनता है, कौन किससे बात करता है। हर छोटी चीज उसके मन को खींचती और वो उन्हीं में उलझा रहता। उसका दिमाग हमेशा भरा हुआ रहता था, कंपैरिजन, जेलसी और बेचैनी से। एक दिन उसके स्कूल में एक गेस्ट लेक्चर हुआ। एक आर्मी पायलट आए और उन्होंने एक बात कही, जब हम 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं तो नीचे का सारा शोर गायब हो जाता है। वहां सिर्फ साफ दृश्य होता है, कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ मंजिल। यह सुनकर वेदांत की सोच बदल गई। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे हम जिंदगी में ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे नीचे की बातें छोटी लगने लगती है। जब हमारा नजरिया ऊंचा होता है तब कोई नेगेटिव कमेंट, कोई हार या किसी की सक्सेस हमें परेशान नहीं करती, क्योंकि तब हमारी नजर अपने लक्ष्य पर होती है, न कि दूसरों के ड्रामे पर। उस दिन से वेदांत ने अपनी सोच ऊंची करनी शुरू की। अब वो हर बात में रिएक्ट नहीं करता था। वो सोचता, क्या ये वाकई जरूरी है? धीरे धीरे उसका दिमाग शांत रहने लगा और उसके काम में फोकस आने लगा। सीख, बाज जब ऊंचाई पर उड़ता है तो नीचे के शोर को नहीं सुनता। जिंदगी में ऊंचाई हासिल करनी है तो नजरिया भी ऊंचा रखना सीखो। अगर आपको ये बुक पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर दिन ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबें।